आपको इसके रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो गए। 650 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो डिसमिस कर दिए गए, नौकरी से निकाल दिए गए। हर चीज में लाहौर के शहरियों का बेशुमार ताउन रहा। वो कोई प्रोटोकॉल नहीं मांगते, वो इज्जत मांगते हैं। अगर बुरा रवैया है, हमने लोगों को बार बार बताया, 1787 पे बताया, लाहौर पुलिस का कोई SHO, कोई ऑफिसर अगर आपका पर्चा नहीं देगा वो सस्पेंड हो जाए। मेरे बहुत सारे सिपाही नजर ना आए वायलेशन करते हुए। ये लाहौर पुलिस में एहतसाब की घंटी बज गई है और अब मामला सिर्फ ऐलानात तक महदूद नहीं रहा बल्कि अमल भी शुरू हो चुका है। बदउनवानी, सिफारिश और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में मुलव्वस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया है। DIG ऑपरेशंस लाहौर की वाज़ेह हिदायत के बाद पुलिस फोर्स के अंदर मौजूद बदयानत, करप्ट और नाअहल अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं और अब तक 400 से ज़ायद अफसरान और अहलकारों के खिलाफ FIRs भी दर्ज की जा चुकी हैं। महकमे पुलिस के अंदरूनी सफ़ों में मौजूद सियाह भीड़ों के खिलाफ तारीखी क्रैकडाउन शुरू हुआ है और अब वर्दी की ओट में गलत काम करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिल रही। DIG ऑपरेशंस लाहौर ने वाज़ेह ऐलान किया कि गलत किरदार वाले अहलकारों के लिए पंजाब पुलिस में कोई जगह नहीं है। अब हर कदम शफाफियत, जवाबदेही और मेरिट के साथ होगा। पुलिस का वकार बहाल करने की इस कोशिश को शहरियों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है और शहरी पुर उम्मीद है कि साफ, मजबूत और बदउनवानी से पाक पुलिस फोर्स ही महफूज लाहौर की जमानत। जी तो नाज़रीन, इसी तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DIG लाहौर फैसल कामरान साहब। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो एहतसाब का अमल तेज़ कर दिया गया है, क्या ज़रूरत पेश आई, इतनी सख्ती की वजह क्यों हुई, कोई पैटर्न चेंज हुआ है? अच्छा देखिए, ये जो आपने कहा ना कि एहतसाब की घंटी बज गई और ये अमल शुरू हो गया या तेज हो गया, ये अमल पिछले साल अप्रैल 2024 से जारी है। अच्छा। अब इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब आपको इसके रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो गए। पहले वो ट्रस्ट विन करना बड़ा जरूरी था। लोग ये समझते थे, हमारी जनरल पब्लिक के जहन में ये इंप्रेशन था, पुलिस वाले की शिकायत पुलिस के अफसरान को लगाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। वो जब उन्हें होता हुआ नजर आया पिछले साल में, और उसके बाद अब तक अगर हम अप्रैल 2024 से बात करें तो अब तक 650 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो डिसमिस कर दिए गए, नौकरी से निकाल दिए गए। ठीक है। और प्राइमरीली जहाँ बुरे रवैये की शिकायत आई, जहाँ करप्शन की शिकायत आई, जहाँ पुलिस वाले के किसी क्राइम में इन्वॉल्व होने की शिकायत आई, उस पर सख्त एक्शन भी हुआ। महकमे का हिस्सा भी नहीं है। देखें, ये बड़ी लाहौर पुलिस का अगर ऑपरेशंस विंग की बात करें तो तकरीबन 25,000 लोगों की ये फोर्स है। नेचुरली इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं किसी टेम्पटेशन का शिकार हो जाएंगे या पुरानी बुरी आदत को पड़ी हुई है, तो वो उसके वजह से वो अपनी उन हरकतों से बाज नहीं आ रहे, लेकिन उनको क्योंकि पता है कि डिसमिस होंगे, बहाल हो जाएंगे, फिर नौकरी में आ जाएंगे, फिर ये काम करेंगे, वो प्रोसेस को समझ गए। तो हमने उस प्रोसेस के अंदर जो लूप होल्स हैं उनको प्लग किया। एक तो पब्लिक के साथ राब्ता इस्तवार किया कि आपको कोई शिकायत हो, आपको कहीं पे बदतमीजी, बुरा रवैया, देखें पब्लिक इज्जत मांगती है कि मैं किसी थाने में जाऊं, मेरा काम हो जाए, मुझे नाके पे रोका जाए तो इज्जत से बात कर ली जाए, कोई रेड कारपेट नहीं मांगते। और बड़ी यहाँ की लाहौर की आवाम बड़ी, मैं समझता हूँ, कोऑपरेटिव है इस मामले में कि हमारी तमाम सिक्योरिटी ड्यूटीज़ और हर चीज़ में लाहौर के शहरियों का बेशुमार ताउन रहा हमारे साथ। तो वो कोई प्रोटोकॉल नहीं मांगते, वो इज्जत मांगते हैं। तो अगर बुरा रवैया है, हमने लोगों को बार बार बताया, 1787 पे बताएं, हम वो ठीक करेंगे। अगर करप्शन की शिकायत है, बिल्कुल हमें बताएं, इंक्वायरी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा, पर्चा भी होगा, डिसमिस भी होंगे। ये सारी चीज़ें करते करते अब वो टाइम आया है कि लोग खुल के अगर कोई बात हो तो बताते भी हैं और उसका रिजल्ट भी नज़र आ रहा है। अच्छा फैसल साहब, पहले की अगर हम बात करें, आपकी वीडियो भी है, मिलियंस में लोग उसे देख चुके हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, और जो लोगों के सवालात थे आपने उनको केटर भी किया कि लोग समझते हैं ये होगा ये होगा। सर, पहले क्या रस्मी कार्रवाइयाँ होती थी, आपके आने के बाद क्या चेंज हुआ है, किस तरह की जो FIRs हैं, कितनी उसमें हम देखते हैं कि दफात जो हैं वो लगाई जा रही हैं और डिसमिस किया जा रहा है ताकि ऐसे लोग दोबारा फोर्स में ना आ सके? तो देखिए, कार्रवाइयाँ पहले भी हो रही थी, लेकिन अभी डिफरेंस, जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि गवर्नमेंट ने आते ही चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि कोई पॉलिटिकल सिफारिश नहीं होगी, कोई अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल नहीं होगी, और पुलिस के अंदर जो पॉलिटिकल एक असर रसूख था वो उन्होंने ख़त्म किया। इसी तरह फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, इसके अलावा और स्टेक होल्डर्स हैं माशरे के जो एग्जर्ट करते हैं प्रेशर। वो सारा प्रेशर सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर ने ख़त्म कर दिया कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं। आप
बिल्कुल मेरिट पे काम यानी करें, हम ये बिल्कुल कह merit सकते हैं पे कि इस सजाएं। वक्त लाहौर के जितने थाने हैं उनके SHO फैसल कामरान साहब ने लगाए होंगे, All 84 of them. ऑल 84। Yes. दैट्स ग्रेट सर। ठीक, तो ये जो मेरिट वाली बात हुई, जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आना बंद हो गया, जब कोई बंदा जो खराबी करता था उसके लिए कोई सिफारिश नहीं आ रही, सिफारिश नहीं आ रही। अब वो जब 6-8 महीने, देखें एक कांस्टेबल जिसकी तनख्वाह फॉर इंस्टेंस 50,000 रुपए है, जी जब वो डिसमिस हो जाता है उस वक्त तो उसको ये पहले ये होता था शायद कोई सिफारिश आई, आपने फिर 2 महीने बाद बहाल कर दिया, फिर नौकरी में आ गया और उसे पता है कि यार ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। बात नहीं है। अब जब उसको 6-8 महीने साल उसकी तनख्वाह बंद रहती है तो बंद वो रहती है। जब उसको 5-6 लाख का नुकसान होता है, जी फिर आपका महकमा पूछना बंद कर देता है, आपके दोस्त यार आपको डिसमिस कांस्टेबल होते हुए वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, फिर वो आपको respect कदर भी आती नहीं है रहती। इस जी। नौकरी की कि ये जो हलाल के पैसे आ रहे थे ये बड़े थे, वो जो करप्शन के पैसे थे उन पे गुजारा नहीं होता। सही। तो वो जो एक लंबा प्रोसेस हो गया, वो जो लूप होल से वो प्लग कर दिए, कोई सिफारिश पे उनको बहाल फैसल नहीं साहब किया ये तो फायदा बहुत ही हुआ। जबरदस्त हो गया। अब 400 से ज्यादा अहलकार हैं जिनके खिलाफ FIR तकरीबन भी दर्ज, 600 से तकरीबन, ज्यादा, yes। अप्रैल तो ये 2024 किस नौयत के हैं? इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हो, रिश्वत हो, करप्शन, किन चीज़ों और सर में एक FIR? चीज़ और जी। ऐड कर लीजिएगा कि ये कोई कंप्लेन आती है तो फिर कार्रवाई होती है या आप खुद भी सर्विलेंस कर रहे होते हैं, खुद भी देख रहे होते हैं इन चीज़ों को? दोनों चीजें हो रही होती हैं। अच्छा। सर्विलेंस भी होती है, हमारे ऊपर चेक होता है IAB का, जो पुलिस का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच है, वो देख रही होती है, उनके अपने लोग होते हैं जो इस पे नोटिस लेके हमें नोटिफाई भी कर देते हैं कि आपके फलां थाने में लोगों से बदतमीजी की शिकायत है, फलां जगह पब्लिक सेटिस्फेक्शन नहीं है, फलां जगह पे मंशियात बिक रही है और पुलिस कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी पुलिस वाले की। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से आ रही होती हैं। फिर स्पेशल ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच की तरफ से भी ये इस किस्म की शिकायत, करप्ट प्रैक्टिसेस, ये वो नोटिफाई करते हैं। सही। फिर दीगर बहुत सारे इदारे हैं हमारे पास, इंटेलिजेंस सेटअप्स हैं जो कि ऐसी कोई स्वेयर मिसकॉन्डक्ट रिपोर्ट करते हैं, तो हम लाहौर पुलिस या पंजाब में हर पुलिस का जो सेटअप होगा उसके ऊपर नज़र बहुत सारे लोगों की होती है और वो भी बताया जाता है। प्लस हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच भी है, फिर पब्लिक खुद भी आती है। सही। अब जब आपने पब्लिक के साथ राब्ता बहाल कर लिया ना, आप जुम्मे को नमाज पढ़ें किसी मस्जिद में, ऑल SHOs इन देयर एरियाज किसी ना किसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और उसके बाद पब्लिक उनसे बात कर रही है, सवाल जवाब कर रही है, अपने SHO से मिल रही है, सही। मुझसे मिल रही है, वहाँ पे वो ये शिकायत करते हैं, सर आपके नाके पे फलां जगह फलां बंदे यानी हैं। डायरेक्ट फीडबैक का जो निज़ाम है वो आ रहा है। सर यानी Process है। अब ये जो 25,000 की फोर्स है, ये समझ ले कि इन पर भी नज़र रखी जा रही है। अगर ये कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं तो ये नहीं है कि कोई देख नहीं रहा। सर एक नज़र और रखी जा रही है, पता चला है कि बड़ा ज़बरदस्त एक और टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी आपने हासिल की है, जो कि हम देखते हैं यूरोपीय ममालिक के अंदर इस्तेमाल की जाती है। सर वो कैसा ड्रोन है और किस तरह से वो आपको हेल्प आउट करे? लंदन में ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने स्पेशली इस पे, ये उनका प्राइमरीली उनका ये आइडिया था। उन्होंने कहा लंदन में अगर किसी जगह कोई वारदात होती है, कोई कॉल चलती है आपकी इमरजेंसी कॉल, तो फौरन ड्रोन सर्विलेंस भी शुरू हो जाती है, ड्रोन पुलिस से भी पहले उधर पहुंच जाता है। तो ये चीज़ हम पंजाब में भी शुरू करते हैं। उनके डायरेक्शन के ऊपर यहाँ पे सेफ सिटी अथॉरिटी ने, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने ये लीड ली। यहाँ पे हमें वो ड्रोन्स की हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज में। आपको कुछ अरसे में, कुछ दिनों में यहाँ पे नजर आएंगे, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी सेंट्रल प्लेसेस पे ड्रोन्स मौजूद जो हाई राइज बिल्डिंग्स पे होंगे, जहाँ से जैसे ही कोई 15 की कॉल चलेगी ड्रोन पहले पहुंच जाएगा, सर्विलेंस भी शुरू हो जाएगी, वो क्राइम सीन के रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाएगी, पुलिस वालों का आना उस पे पहले, जब पुलिस के आने से पहले वहां पहुंच के रिकॉर्डिंग करना। फॉर इंस्टेंस लड़ाई झगड़े की कॉल है, किसी रोड के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ड्रोन उसकी फुटेज बना रहा है, बाद में हम ये देखते हैं वो लोग कहते हैं नहीं जी वो मुसल्ला थे, कंप्लेन कराने वाला, कंप्लेन जिसके जो विक्टिम है वो कहेगा कि जी वो मुसल्ला थे, उनके पास वेपन था, डंडे सोटे थे। जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो नजर आ रहा है कि वो एक क्या सिचुएशन है, तलकलामी है, सबूत भी मौजूद होंगे, काइट फ्लाइंग है और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आपके पास एविडेंस आ जाएगा। कहीं पे कोई कत्ल करके भाग रहा है, क्राइम सीन से कौन निकल के गया, वीडियोस आ जाएंगी। जबरदस्त। क्राइम की ट्रेसिंग और क्राइम की प्रिवेंशन दोनों में, और यही वजह है कि 10 मिनट में फिर पहुंच भी रही, क्योंकि दीगर सुबह में हम देखते हैं 60 से 70 मिनट का मार्जिन दिया जाता है, रिस्पांस टाइम होता है। तो अब 10 मिनट्स में लाहौर का रिस्पांस टाइम हमने 15 का बहुत बेहतर किया, इसलिए कि फर्स्ट स्टेप जिस बंदे ने कॉल करनी है पुलिस को, उसने मेरे बारे में, पंजाब पुलिस के बारे में या लाहौर पुलिस के बारे में जो इंप्रेशन बनाना है वो वहां से होगा। मैं डिस्ट्रेस में हूँ, मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, फलां चीज हो गई, पुलिस कितनी देर में पहुंची? अगर पुलिस वहां पे रिस्पॉन्ड करती है आधे घंटे बाद, तो उसका एक्सपीरियंस तो पहले पॉइंट से खराब हो गया। वहां से डिफाइन कर लेगा कि यार
आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची है तो इसके बाद काम पता नहीं कितने सालों में होगा। वारदात के हमेशा बाद ही आते अगर हैं। 5, 7, 6, 8 मिनट हम इसे कोशिश करें सिंगल डिजिट में ले जाएं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि इसको 8-9 मिनट, 8 मिनट पे हम आइडियली ले जाएं कि पुलिस मौके पे पहुंचे, रिस्पॉन्ड करे, फायदा होगा, मौके से मुलजिम पकड़े जाएंगे, क्राइम सीन खराब नहीं होगा, हमारी तफ्तीश में मदद मिलेगी, हमारी प्रिवेंशन बेहतर हो और सर सकती है। इन कामों में टेक्नोलॉजी खास तौर पर AI उससे भी आप मदद दे रहे हैं, ये आपको किस तरह से मदद फराहम करती है इस पर? AI टेक्नोलॉजी हमने ये बेसिस इसकी है डेटा, सही। जितना पिछले सालों का डेटा है उनमें क्राइम पैटर्न्स हैं, कौन सा चोर कौन से टाइम पे किन एरियाज में किन दिनों में किन घंटों में कहाँ स्ट्राइक करता है, सही। कौन सा मोटरसाइकिल चोर किन एरियाज को टारगेट करता है। जब ये सारा डेटा AI बना लेती है, अपने पास उसके एनालिटिक्स देती है, जी। तो हमें प्रिडिक्ट करती है कि आज आपके फलां थाने में फलां रोड के इतने एरिया के अंदर खदशा है कि कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई थेफ्ट हो जाए। मेट्रो के स्टेशन जी, हैं जहाँ जी। पे अगर रूटीन में हर हफ्ते आपको किसी एक दिन पे पिक पॉकेटिंग की कॉल आती है, तो इसका मतलब है वो प्रिडिक्ट कर देगा कि आज आप उधर अगर पुलिस की प्रेजेंस या मौजूदगी वहाँ पे या पेट्रोलिंग कर दें, कोई पैदल जी। बंदे वहाँ पे फिर रहे हों, तो आपकी पिक पॉकेटिंग नहीं होगी। अच्छा। तो वो हमें प्रिडिक्ट कर रही होती है क्राइम, एंड दैट इज अराउंड 65 to 70% एक्यूरेट। सही। अच्छा, बिल्कुल। Okay. इतनी एक्यूरेसी। उसके ऊपर अगर कहीं रॉबरी की, अगर कहीं एक्सीडेंट की, अगर कहीं बर्गलरी की, पहले से व्हीकल थेफ्ट की या मोटरसाइकिल थेफ्ट की पहले से प्रिडिक्शन है, अगर आप वहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो कर लें तो वहाँ पे आपका वो तो क्राइम सर बच यही जाता वो है। सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मिलके क्राइम का जो हम रेट है ग्राफ देख रहे हैं वो उसमें दिन ब कमी दिन आ रही कम हो रहा है, नीचे आता जा रहा है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है लाहौर की क्राइम प्रिवेंशन में। और देखें, प्रिवेंशन तो इसी चीज से होगी, कैमरों से होगी। क्रिमिनल को पता है कि मैं इस रोड के ऊपर वारदात करूंगा तो किसी ना किसी कैमरे में आ कैमरे जाऊंगा, में आ जाऊंगा। ठीक है, तो वो रोड महफूज हो गई सिर्फ कैमरे की प्रेजेंस से। सही। फिर कहीं पे वारदात हो गई तो जितने कैमरे हैं, आप ये जरूर याद रखें कि ये कैमरे सिर्फ सेफ सिटी के नहीं हैं। जी। अच्छा। सेफ सिटी के अंदर और लाहौर पुलिस के पास पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने एक बड़ा काम ये किया है कि जितने तो कैमरे हैं सेफ सिटी के, उसके अलावा प्राइवेट कैमरा होगा, हो सकता है आपके घर के बाहर हो, जी। किसी पेट्रोल पंप के बाहर, वो हमने सारे मैप किए हुए हैं, अब हमारे पास मौजूद हैं कि ये क्राइम सीन है, इसमें कितनी कितनी अच्छा। जगह पे कैमरे हैं। ओके। अगर सेफ सिटी का नहीं है तो कौन से कैमरे में हमें ये मुलजिम फैसल साहब, नजर सॉरी आते टू हैं? कट यू ऑफ, ये भी अभी फीचर लॉन्च हुआ है कि आपके अपने मोबाइल से भी कनेक्ट हो सकता है, ये बिल्कुल कैसे वर्क करेगा? इसका आइडिया ये था कि बहुत सारे लोग हमें कॉल्स भी करते थे, सही। 15 पे कॉल्स आती थी, क्राइम की इत्ला भी देते हैं। ये याद रखें कि क्राइम फाइटिंग सिर्फ और सिर्फ अकेली पुलिस का काम नहीं है, ये कम्युनिटी जब इन्वॉल्व होती है, जब कम्युनिटी से हमें खबर आती है कि फलां जगह पे फलां गलत काम हो रहा है, फलां जगह पे मंशियात बिक रही है, फलां जगह पे कोई बदमाशी कर रहा है, कोई बंदा इस तरह का जी, जी। को खराबी, वो लोग बताते हैं। लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। और लाहौर के अंदर लाहौर की आवाम ने हद से ज़्यादा कोऑपरेट किया। जबरदस्त। बहुत सारी हमें एनोनिमस कंप्लेंट्स इस तरह की आती थी। अब यह है कि कोई बंदा कहीं पे बैठा हुआ है और उसके सामने कोई गाड़ी चोरी हो रही है, उसने उसकी वीडियो बना ली। लाइव उधर बना के भेज दी, तो वो एविडेंस है, उसका फोन सेफ सिटी का कैमरा बन गया। ओह, तो जबरदस्त। हमने लोगों को भी इन्वॉल्व कर दिया इसके अंदर। सही। आइडिया चीफ मिनिस्टर का ये था कि हर बंदा इस शहर के अमन अमान में, इस शहर में क्राइम कम करने में और ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें कंट्रीब्यूट करे, और बहुत से लोग करना चाहते हैं, तो ये एक फोरम उनको दिया अच्छा गया। सर, जो पहला वाला हमारा सवाल था क्राइम ग्राफ नीचे आने का, उसमें एक ज़िमनी सवाल भी ऐड कर लें। लोगों का बड़ा सवाल होता है कि हमारी जो FIR है वो नहीं दर्ज की जाती, मतलब पुलिस टाल मटोल से काम लेती है। कितने वाज़ेह अहकामात हैं कि कोई भी अगर कंप्लेनेंट आए और अगर वो सही है, मेरिट पर है, तो उसकी FIR दर्ज की जाए, और इनकी बेसिस पे बड़ा ऑथेंटिक क्राइम ग्राफ नीचे है। ये नहीं है कि पुलिस FIR नहीं दर्ज कर। सबसे पहले देखिए, क्राइम है 3 टाइप का। एक तो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, कहीं पे किसी का सर फट गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, किडनैपिंग हो गई, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस, जो जराइम बरखिलाफ अशखास जिसको कहते हैं, जिसमें आपका माल नहीं गया, जिसमें प्रॉपर्टी नहीं गई, जिसमें आपकी जान के ऊपर कोई, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट है, किडनैपिंग है, मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, लड़ाई झगड़ा है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। सही। तो क्राइम अगेंस्ट पर्सन तो फौरन मेडिकल के ऊपर या कहीं पे खुदा न खास्ता को मर्डर हुआ है तो पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एन FIR, वो तो लेट नहीं होते। इसके बाद आ जाते हैं क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें आपकी कोई प्रॉपर्टी गई है, वॉलेट गया, आपके पैसे गए या रकम गई, जो जिसे हम वारदात कहते हैं। घर के अंदर से कोई बर्गलरी हो गई, सड़क पे आपसे कोई चीज़ छिन गई, ये सारी जो वारदातें हैं इनका पर्चा 24 घंटे में दर्ज होता है। इसको हम बिल्कुल इस पे क्लेम भी करते हैं,
کہ آپ کا 24 گھنٹے سے لیٹ پرچہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جو پرچہ نامعلوم ملزمان کے خلاف ہے, کسی واردات کا ہے, اس کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لاہور پولیس کا کوئی ایس ایچ او, کوئی افسر اگر آپ کا پرچہ نہیں دے گا وہ سسپینڈ ہو جائے گا. تو اس کے اوپر بھی بڑی سختی ہے. اب ایک چیز صرف رہ گئی جس کے اندر شکایت ابھی تک کچھ نہ کچھ آتی ہے, وہ ہے لین دین کے مسائل, چیک کے پرچے, امانت میں خیانت. میں نے آپ کو پیسے دیے, آپ نے ٹائم پہ واپس نہیں کیے, اب میں اپلیکیشن دے رہا ہوں تو وی نیڈ ٹو ویریفائی دا فیکٹس. میں جا کے اپلیکیشن دوں اور میں کہوں اس نے میرے پیسے نہیں دیے, اس پہ فوراً پرچہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں وی ٹیک ٹائم, اس میں ایک ایس او پی ہے کہ اتنے دن میں ہوگا. اس میں کئی دفعہ ہمیں ابھی بھی کہیں نہ کہیں شکایت آ رہی ہے. ہم خود سی ایم ایس میں جو ایسی کمپلینس ہیں ان کو ری چیک بھی کر رہے ہیں. کل بھی ہم نے سنڈے کو 4-5 تھانوں میں یہی ایکسرسائز کی, لوگوں کو خود کال کی, ان سے پوچھا. بہت سارے لوگوں کا فیڈ بیک اس پہ بھی سرپرائزنگلی بہت اچھا تھا. کچھ جہاں شکایت تھی اس کا ہم نے بندوبست کیا, تو وہ ہمارے صرف وہ کچھ پرسنٹ 15-20% وہ پرچے رہ گئے جن میں ابھی بھی ڈیلے کی شکایت آتی ہے. اوور آل پرچوں کی رجسٹریشن بالکل میرٹ پہ اور فری رجسٹریشن ہو رہی ہے. اچھا, بہت زبردست کام کر رہے ہیں یقیناً, اور ایک میکانزم بھی بن گیا. اور اگر کسی شخص کو کمپلین ہوتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ, تو وہ کیسے رابطہ کر سکتا ہے, کیسے کانٹیکٹ کر کے کمپلین درج کروا سکتا ہے؟ سب سے پہلا نمبر جو ہے 1787, یہ ہم 1787, یہ وہ نمبر ہے جس پہ دیکھیں 15 ہے ایمرجنسی نمبر. 15 پہ لوگ ہمیں واردات کی اطلاع دیتے ہیں, 15 پہ کال کر کے بتاتے ہیں فلاں جگہ کائٹ فلائنگ ہو رہی, کسی کرائم کی اطلاع دیتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی ایسی چیز ہے, آپ نے پرچہ کرایا اور آپ کی تفتیش آپ سمجھتے ہیں سلو چل رہی ہے, آپ کا پرچہ کرانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں, کوئی لین دین کا معاملہ تھا, چیک کا معاملہ تھا, دوسری پارٹی نہیں آ رہی, آپ لیٹ ہو رہے ہیں, اب پولیس کے ان ایکشنز کی شکایت کہاں کریں گے؟ وہ ہے 1787 1787. اس پہ آپ نے کمپلین کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم نے اوپن ڈور پالیسی بھی رکھی ہوئی. میرے آفس میں لوگ تشریف لے کے آ سکتے ہیں. اب تک تقریباً 30,000 لوگوں کو میں نے 1.5 سال میں ذاتی طور پہ سنا ہے. ان 30,000 لوگوں میں سے 72% نے کہا جی بالکل ہمارا کام ہو گیا, پازیٹیو فیڈ بیک کے ساتھ. تو آپ ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. 1 سے 3 میرے آفس بہت سارے لوگ آتے ہیں, تقریباً 100+ لوگ آتے ہیں پر ڈے. تو آپ پولیس سے رابطہ ضرور کریں. کسی برائی پہ خاموش بیٹھنا, کسی برائی کو یہ سمجھ لینا کہ یہ ایسے ہی ہے اور یہ چلتی رہے گی بس چھوڑیں, وہ آپ اگر ہمارے شہری اپنا رول پلے کریں تو سسٹمز اور بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اگر کوئی خرابی. اچھا سر, آپ کا ایک بیان بڑا وائرل ہوا تھا کہ میں نے اپنی گاڑی سے کالے شیشے ہٹا دیے ہیں, باقی کے لوگ خود سمجھ گئے تھے کہ اگر یہاں ہٹ گئے ہیں تو ہم نے بھی ہٹانے. آئی جی پنجاب صاحب نے بھی احکامات جاری کیے ہیں پولیس والوں کے لیے, اور عملی طور پر اس کی نگرانی کون کر رہا ہے اور کتنا عمل درآمد اس پر ہو رہا ہے؟ دیکھیں, جب آپ پبلک سے کوئی چیز کہتے ہیں نا کہ یہ شہری یہ کام کریں, تو پھر پبلک آپ سے سوال کرتی ہے کہ جی آپ نے کہا کہ مال روڈ پہ کوئی بندہ ہیلمٹ کے بغیر نہ نظر آئے. آپ کے پولیس والے خود ہیلمٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں, ہیلمٹ نہیں پہنتے. آپ کہتے ہیں نمبر پلیٹ لگی ہو, آپ کے پولیس کے بائکس پہ نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوتی. آپ کہتے ہیں گاڑیوں کے شیشے کالے نہ ہوں اور آپ کی اپنی گاڑیوں کے شیشے کالے ہوتے ہیں. میں نے 3 ماہ پہلے آج سے یہ کام سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کرنے کے بعد, دیکھیں میں ناکے پہ کھڑا ہوں, میں رات کو چیکنگ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں, کسی گاڑی کو روکتے ہیں ہم اور اس سے کہتے ہیں آپ کے شیشے کالے ہیں, تو وہ دل میں تو سوچتا ہوگا نا کہ اس کی اپنی گاڑی کے شیشے. تو پہلے اپنے اوپر اپلائی کیا, اپنی فورس کو سمجھایا کہ نمبر پلیٹس موٹر سائیکل کی جینوئن پراپر فینسی نہیں, جو پیٹرن ہے وہ والی پلیٹس لگائیں گے, اپنی نیم پلیٹ لگائیں گے. ہیلمٹ کی جہاں پابندی ضروری ہے وہ سب کے لیے ہے, اگر تو آپ کے لیے بھی ہے. تو یہ چیزیں ہم نے اپنے اوپر اپلائی کی, اور ساتھ ساتھ شہریوں سے بھی. دیکھیں شہریوں کا فائدہ ہے نا, اگر ہیلمٹ پہنا ہوا ہے تو وہی زندگی بچ سکتی ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو ہم پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں. میرے بہت سارے سپاہی نظر نہ آئیں یہ کام وہ وائلیشن کرتے ہوئے, اور میں نے انہیں کہا کہ اگر کہیں پہ ٹریفک والوں نے پکڑا اور پرچہ دیا تو میں بالکل چھڑوانے نہیں آؤں گا, آپ کو فیس کرنا پڑے گا. تو اس پہ ہم اسٹرکٹلی پابندی بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ کالے شیشے ہیں, چاہے ہیلمٹ کی پابندی ہے, چاہے نمبر پلیٹس کے اوپر جو سختی ہے. بالکل جی, شہری اگر اپنی گاڑی, بائک یا کسی بھی سواری کے ساتھ سڑک پر آتے ہیں تو اپنی اس سواری بھی جو ہے وہ بھی ظاہر کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ان کے لیے, تاکہ ٹریس بھی کیا جا سکے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا ایک بار پھر سے.